नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन में सिर्फ 15 दिनों के अंदर बहुत बड़ी बदलाव होने वाला है। आज जो बताने वाला हूँ वह बातों को बिल्कुल भी मजाक में आपको नहीं लेना है, क्योंकि इस समय अगर आप थोड़ी ही बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में आपको पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ होगा, धन दौलत शोहरत सब कुछ मिलेगा। क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में हंस राज्यों का निर्माण हो रहा है। अगर आप कुछ बातों का विशेष ध्यान देंगे तो आपको भाग्य चारों तरफ से धन की वृद्धि कराएगा और भाग्य हर क्षेत्र में काफ़ी लाभ होगा। इस समय आपके गुरु नवम भाव से गोचर करके दसम भाव में विराजमान होने वाला है, जिसके कारण से आपका कुंडली में इस समय हंस राज्यों का निर्माण हो रहा है। अगर आप थोड़ी सी बातों का विशेष ध्यान देंगे तो आपके जीवन में काफ़ी बदलाव होगा और जीवन में किसी भी चीज़ का इस समय आपको कमी नहीं होगा। भाग्य हर क्षेत्र में काफ़ी सफलता प्राप्त कराएगी, लेकिन इसका लाभ लेने के लिए आपको अपने जीवन में इस समय 2-3 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी होगी। तो वह कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है जिससे आपको नुकसान होगा, वह भी वीडियो में आगे बताएंगे। और इस समय आपको भाग्य कौन कौन क्षेत्र में अधिक लाभ देगा उसके बारे में भी मैं विस्तार से बताऊंगा। मैं जानता हूं अभी आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां आ रही है, लेकिन सारा परेशानियां इस समय आपका समाप्त होने वाला है। थोड़ा विस्तार से बात करेंगे, उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मैं जानता हूं अभी आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां आ रही है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। आपके पास पैसे बिल्कुल टिकते नहीं हैं। बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन की संचय करते भी हैं तो वह धन किसी न किसी विघ्न बाधा में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। कोई भी कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं उसमें आपको घाटा ही घाटा आ रही है। आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है, एक से बढ़कर एक अड़चनें आ रही है। आप जो भी कोई नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं उसमें कोई ना कोई मुसीबत आके खड़ा हो जाता है। आप जब भी चाहते हैं कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा करेंगे, उसके पहले कोई ना कोई मुसीबत आके खड़ा हो जाती है और वह काम आपका सफल नहीं हो पाता है। जिस भी कार्य में हाथ लगा रहे हैं उसमें आपको नुकसान ही नुकसान हो रहा है। इस समय अगर आप मिट्टी को भी छू रहे हैं तो सोना नहीं बन रहा है। कुछ जातक मिट्टी को भी छूता है तो सोना बन जाता है, लेकिन आप सोना को भी छू रहे हैं मिट्टी बन जा रहा है। इस समय कई दफ़ा आपको रात को बुरे सपने भी आए हैं और कई बार आप रातों को नींद आपका बार बार खुल गया है। कई बार आप काफ़ी तकलीफों में रहे हैं। आपका पति पत्नी का संबंध भी अच्छा नहीं चल रहा है, दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, घर का भी रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है। इस समय काफ़ी चीज़ों का मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय आपके जीवन में शनि की 7.5 चल रही थी, तो वह शनि की 7.5 फिर से समाप्त हो रहा है। हालांकि कुछ महीने बाद से फिर से शनि की 7.5 लागू होगा, जो 2025 तक रहेगा, लेकिन अभी आपका शनि का 7.5 समाप्त हो रहा है और आपका भाग्य में गुरु का काफ़ी लाभ होने वाला है, जिसके कारण से गुरु आपका ग्रह मजबूत हो रहा है, जिससे आपके जीवन में काफ़ी बदलाव होने की संभावनाएं दिख रही है। हंस राज्यों का निर्माण हो रहा है, तो समाज में काफ़ी मान सम्मान, यश, वैभव प्राप्त करेंगे आप और कई क्षेत्रों में धन लाभ भी होगा, कई क्षेत्रों में काफ़ी तरक्की भी प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, आपके जीवन में जो लंबे समय से समस्याएं चली आ रही है वह इस समय समाप्त होने वाला है। और सबसे पहले कारोबार और व्यापार के बारे में देखा जाए तो सबसे अधिक लाभ आपको इसी में होने वाला है। अगर लंबे समय से आपका कारोबार, रोजगार, व्यापार में जो अड़चनें आ रही थी, जो मुसीबतें आ रही थी, आपके अपने ही लोग आपके कारोबार में भी कष्ट दे रहा था, वह समस्या समाप्त होने वाला है और कारोबार व्यापार में इस समय काफ़ी तरक्की होने वाला है। दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे आप। और कई जो अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपको लंबी यात्रा भी हो सकता है, हो ना हो विदेश यात्रा भी हो सकता है। यात्रा हालांकि आपके लिए सुखदायक रहेगा और जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य भी आपका सफलतापूर्वक संपन्न होगा। और कुछ गुप्त रूप से शत्रु तैयार होगा जो आपको नाकाम करना चाहेगा, आपको परेशान करना चाहेगा। हालांकि वह खुद ही इन प्रयासों में नाकाम हो जाएगा, आपको परेशान नहीं कर पाएगा। आप अपनी सूझबूझ और चालाकी से बच जाएंगे। हालांकि कुछ इस समय आपके जीवन में ऐसा समय आने वाला है जहां आप कुछ दुविधा में पड़ सकते हैं। वहां पर आपको सही निर्णय लेना पड़ेगा और सही फैसले का चुनाव भी करना पड़ सकता है। ऐसे आपके जीवन में इस समय 15 दिनों के अंदर ऐसे कई मोड़ आएंगे जहां पर आप किसी दुविधा में फंसने वाले हैं। आपको सही निर्णय लेना पड़ेगा और सोच विचार करके ही कुछ सोचना पड़ेगा। दोस्तों, इस समय अगर आप अंतर्राज्यीय कारोबार करते हैं तब भी आपको लंबी यात्रा हो सकती है और आपको कारोबार में वृद्धि होगा। दिन दुनी रात चौगुनी इस समय तरक्की करेंगे, धन में काफ़ी वृद्धि होने वाला है, कारोबार से काफ़ी मुनाफा भी होगा और इस समय अपने कारोबार, रोजगार को आप बढ़ा भी सकते हैं।
कुछ जातक हैं इस समय नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय काफ़ी शानदार रहने वाला है। नई कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं। इस समय पार्टनरशिप के लिए भी कारोबार शुरू करना उचित है, लेकिन फिर भी एक सलाह दी जाती है कि अपने पार्टनर के ऊपर सोच समझकर ही पैसा लगाएंगे और सोच समझ कर ही कार्य की शुरुआत करेंगे तो लाभ होगा, नहीं तो आगे चलकर थोड़ी अनबन हुई तो आपको धन की थोड़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सोच विचार करके ही कार्य की शुरुआत करें। दोस्तों, इस समय आपका आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में काफ़ी मजबूत होने वाला है। कई जगहों से आकस्मिक धन लाभ भी होने की संभावनाएं दिख रही है। इस समय महादेव का आपके ऊपर विशेष कृपा होगा। आपके कई समस्याओं का समाधान इस समय होने वाला है और अगर आपके कहीं रुके हुए पैसे अटके हुए थे वह पैसा भी आने वाला है। किसी को कर्ज दे दिए थे, वह कर्ज आपका लंबे समय से अटका हुआ था, पैसा वापस नहीं कर रहा था, परेशान कर रहा था, तो वह पैसा इस समय आपको मिलने वाला है। और अगर आप लंबे समय से कोई नौकरी कर रहे थे, सरकारी नौकरी में थे, लेकिन आपका वेतन अगर अटका हुआ था लंबे समय से, तो इस समय सारा वेतन एक साथ जोड़ करके आपको मिलने वाला है। दोस्तों, इस समय सरकारी पक्ष से भी कुछ धन लाभ होने का संयोग बन रहा है। सरकारी पक्ष से धन लाभ हो सकता है। कुछ आपको आकस्मिक धन भी प्राप्त होने की संभावनाएं दिख रही है। आपका कोई पैतृक संपत्ति था, उसका भी क्रय विक्रय करना चाह रहे थे, उसमें आपको घाटा लग रहा था, तो वहाँ पर भी मुनाफा होने की संभावनाएं दिख रही है और उसमें आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, इस समय आपके राशि के जातक का कुछ जमीनी विवाद चल रहा था, जहाँ पर बंटवारा सही से नहीं हो रहा था या आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी और आपका जमीन का बंटवारा आपके इच्छा अनुसार होगा और उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हालांकि दोस्तों, इस समय आपके जीवन में कुछ जातक के कोर्ट कचहरी कोई मामला अटका हुआ था, कोर्ट कचहरी में कोई चक्कर काटना पड़ रहा था बार बार, उसमें इस समय थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन परेशानी आने के बाद इसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। फैसला आपके पक्ष में होगा, उसके बाद आपको खुशियां मिलेगी, लेकिन उसके पहले थोड़ी परेशानी थोड़ा सा उठाना पड़ेगा और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और परेशानी थोड़ी होने की संभावनाएं दिख रही है। कुछ लोगों से आपको मतभेद भी हो सकता है। दोस्तों, इस समय आपका पारिवारिक जीवन के बारे में बात करें तो इस समय कुछ लंबे समय से आपका कुछ जातक से आपका आपसी विवाद चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, रिश्ता खराब चल रहा था, मतभेद था, तो वह रिश्ता इस समय कुछ जातक से रिश्ता में सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है और आपके बच्चे कोई घर में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिसके कारण से आपका और आपके बच्चे का भी समाज में काफ़ी मान सम्मान बढ़ने वाला है और समाज में इस समय आप एक अलग नज़रिए से देखे जाएंगे, आपको सभी जनक सम्मानजनक रूप से देखेंगे। हालांकि आपके कुछ अपने ही लोग हैं जो शत्रु बन के तैयार हो रहा था और जो आपको परेशान कर रहा था। आप अपने को दुख में रख करके दूसरों के सुख के लिए बहुत कुछ सहायता किए हैं। कुछ लोग ऐसा भी है जिसको आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, वह लोग भी आपको इस समय परेशान कर रहा था और कई बार आपको बहुत मुसीबत में डालने का प्रयास कर चुका है और कई बार परेशानी में डाला भी है आपको। हालांकि उसी कारण से आपके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंच रहा था और आपके कारोबार में वही अड़चनें भी बन रही थी, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा और वह भी इस समय आपका पक्ष में होगा, नहीं तो आपसे अलग हो जाएगा। इस समय आपको परेशान नहीं कर पाएगा। जो भी शत्रु आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा था, वह इस समय खुद शांत हो जाएगा और इस समय उसके ऊपर उल्टा प्रभाव पड़ेगा, आपको वह नुकसान नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इस समय आपका दाम्पत्य जीवन पहले की तुलना में थोड़ा बेहतर रहने वाला है। पति पत्नी का रिश्ता भी अच्छा रहेगा। अगर किसी का माता पिता से भी रिश्ता खराब चल रहा था, वह भी रिश्ता में इसमें सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस समय आपको अधिक धन लाभ होने के कारण से कोई नई गाड़ी या वाहन या नया मकान भी खरीद सकते हैं, जिसके कारण से घर में काफ़ी खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा और घर के सभी जातक की ज़रूरतों का चीज़ इस समय आप पूरा कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय से किराए के मकान में रह रहे थे और खुद का मकान लेने का सोच रहे थे, तो इस समय आपका सपना पूरा हो सकता है और इस समय भी काफ़ी शानदार है। इस समय आपको काफ़ी लाभ भी होगा। दोस्तों, अगर लंबे समय से कोई अपना गाड़ी खरीदने का सोच रहे थे, उसमें भी आपको सफलता मिलेगा। कुछ जातक के जीवन में इस समय बड़े प्रॉपर्टी हाथ लगने की भी संभावनाएं दिख रही है, कोई बड़े प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आपका प्रेम जीवन के बारे में। तो इस समय प्रेम जीवन में बहुत अच्छा समय तो नहीं दिख रहा है। इस समय थोड़ा सा आपको प्रेमी प्रेमिका के बीच में थोड़ा सा अनबन हो सकती है। प्रेमी अपना प्रेमिका के ऊपर गलत संदेह करेंगे और कोई गलतफहमी के कारण से आपसी विवाद हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, रिश्ता थोड़ा खराब हो सकता है और हो ना हो कुछ जातक अपने रिश्ते से अलग भी हो सकते हैं। लेकिन मैं सलाह देना चाहूँगा प्रेमी और प्रेमिका के दोनों के लिए कि कोई भी बात हो उसके तह तक जाएँ, उसको समझें। हर व्यक्ति के अलग अलग हालात और मजबूरी होता है, उसकी मजबूरी को समझें, उसकी समस्याओं को समझ के विचार करेंगे तो सही रहेगा। तुरंत गलत फैसला उठाना या गलत कदम उठाना या तुरंत रिश्ते को तोड़ना सही बात नहीं होता है या उचित बात नहीं होगा, नहीं तो आगे चलकर आपको दुखी होना पड़ सकता है।
हालांकि इस समय कुछ जातक के जीवन में नया प्रेम आने की भी संभावनाएं दिख रही है। पुरुष जातक के जीवन में नया प्रेम आएगा, उससे उसके जीवन में काफ़ी बदलाव आएगा और निखार भी आएगा और जीवन में कई तरह की तरक्की भी आने लगेगा। कुछ जो नया प्रेम करने वाले हैं उसके जीवन में कोई लक्ष्मी बनकर कोई कन्या आएगी, जिसके कारण से उसके जीवन में काफ़ी बदलाव होगा, काफ़ी वृद्धि होगा और काफ़ी चीज़ हासिल भी होने वाला है। हालांकि जो स्त्री जातक है इस समय उसको अपना प्रेम में थोड़ी सावधानी बरतना होगा। अगर आप नया प्रेम में कदम रख रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति के बारे में अच्छे से सोच विचार कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इस समय आपका योग बन रहा है। आप अपने से सीनियर व्यक्ति को दिल दे सकते हैं और उनके प्रेम में पड़ सकते हैं। कोई छात्र है अपने शिक्षक के ही प्रेम में पड़ सकता है। कोई ऐसी स्त्री है जो प्राइवेट जॉब करती है या सरकारी जॉब करती है, वहाँ पर किसी सीनियर अधिकारी से प्रेम हो सकता है या अपने बॉस से ही प्यार हो सकता है, उसको दिल दे सकते हैं। लेकिन मैं सलाह दूंगा, आगे चल के अगर प्रेम को लंबा समय तक चलाना चाहते हैं, आगे चल के शादी विवाह की बात करना चाहते हैं, तो सोच समझ कर ही कदम प्यार में कदम रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो आगे चलकर थोड़ी दिक्कतों का सामना आपको हो सकता है। सबसे पहला बात आपको जांच परख कर लेना है कि उसका पहले ही विवाह ना हो चुका हो। कई बार ऐसा होता है कि पुरुष झूठ भी बोलता है कि मेरा विवाह नहीं हुआ है और प्रेम में किसी कन्या को अपने प्रेम में लाता है, बाद में धोखा देता है। तो ऐसी बातों का आपको पहले से ही जांच कर लेना है और साथ ही साथ ऐसे इंसान का प्रेम में पड़ें जिससे आपका माता पिता भी विवाह के लिए स्वीकार कर ले, अन्यथा आपको बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। होना हो आपका रिश्ता खराब होगा या फिर तो भाग करके विवाह करना होगा। और जो इंसान भाग करके शादी विवाह करता है उसका जीवन कभी भी सफल नहीं हुआ है। जो इंसान अपने माता पिता का नहीं होता है वह किसी का नहीं हो सकता है। जो माता पिता को छोड़ करके किसी नए प्रेम को चुन ले और माता पिता को धोखा दे या छोड़ दे, वह इंसान अपने माता पिता का नहीं हुआ है तो वह आपका भी नहीं हो सकता। यह बात ध्यान से सोच लेना है आपको। दोस्तों, इस समय जो पहले से ही प्रेमिका बन चुका है, अगर प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहा है तो थोड़ा इस समय धैर्य रखना होगा। समय बहुत अच्छा नहीं है, प्रेम विवाह के लिए समय इस समय उच्च नहीं है या उत्तम समय नहीं है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, आप बात करते हैं आपका हेल्थ के बारे में, तो इस समय आपके दाम्पत्य जीवन का यानी कि जीवन साथी का हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य सही रहेगा। इससे माता पिता का भी स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। घर में कई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको नया बीमारी आने की संभावनाएं नहीं दिख रही है। लेकिन अगर पहले से कोई लंबे समय से कोई बीमारी चली आ रही है तो उसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, थोड़ा सावधानी बरतना होगा, नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस समय आपको बाहर का खाना खाने से भी परहेज करना होगा, नहीं तो आपको मोटापा हो सकता है, थोड़ी गैस की समस्या हो सकती है। दोस्तों, इस समय आपको भाग्य हर क्षेत्र में काफ़ी साथ देगा, लेकिन उसका लाभ लेने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देना होगा। कुछ गलतियां इस समय आपको नहीं करनी होगी, नहीं तो आपका भाग्य साथ नहीं देगा, उल्टा आपको नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, इस समय आपके घर में लक्ष्मी का वास होने की समय है। आपको लक्ष्मी वास होने का संभावनाएं दिख रही है। लेकिन कुछ जातक होते हैं कि अपना पत्नी का सम्मान नहीं करता है, पत्नी से प्रतिदिन कोई ना कोई वजह से बेवजह लड़ाई करते रहता है, पत्नी को अपशब्द बोलता है, हमेशा दुर्व्यवहार करते रहता है। उनके घर में लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता है। घर में औरत को लक्ष्मी का दर्जा प्राप्त है, औरत घर का लक्ष्मी होता है। तो किसी भी औरत का इस समय आपको अपमान नहीं करना है। हो सके तो आज से ही सम्मान करना शुरू कर दें, और अगर सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान करना आज से ही बंद कर दें। अपशब्द ना बोलें, दुर्व्यवहार ना करें, गलत आचरण उसके साथ ना रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। चाहे वह औरत आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज को ही कोई स्त्री क्यों ना हो। जो इंसान औरत का सम्मान नहीं करता है उनके पास धन की वास नहीं होता, माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है, और उसके जीवन हमेशा ही परेशानियों से घिरा हुआ रहता है। कई बार उनके जान पर भी समस्या आती है। जो इंसान अपने पत्नी से लड़ाई करके घर से किसी कार्य के लिए जाता है वह कार्य में तो सफलता मिलती ही नहीं है, बाकी उसको जीवन पर भी खतरा बना हुआ रहता है। इसलिए कभी भी किसी औरत का अपमान आपको आज के बाद नहीं करनी है। अगला बात विशेष ध्यान देना है, किसी भी बच्चे को बेवजह परेशान नहीं करना है। बच्चे के अंदर भगवान का वास होता है। किसी बच्चे को बेवजह रुलाए नहीं, परेशान नहीं करे, नहीं तो भगवान रुष्ट होगा और आपका भाग्य और किस्मत दोनों ही खराब होते जाएगा। अगला बात, किसी भी बेजुबान जानवर या पशु को नहीं मारना पीटना है, नहीं परेशान करना है, उससे भी नुकसान होगा। शनिदेव रुष्ट होगा और आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आएगी। चाहे गाय हो, कुत्ता हो, बकरी हो, सांप हो, चूहा हो, बिल्ली हो, कुछ भी हो, बेवजह उन्हें मारे नहीं, पीटे नहीं, उन्हें परेशान ना करें। घर के बाहर आए तो हो सके तो कुछ खिला दें, नहीं खिला सकते तो उन्हें जाने दें, उन्हें परेशान नहीं करना है, नहीं तो भाग्य खराब होगा। शनिदेव का प्रकोप आपके ऊपर बढ़ेगा और आपको जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानियां आएगी। किसी भी कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें आपको असफलता ही हाथ लगेगी। अगला बात आपको विशेष ध्यान देना है इस समय,
कि अपना गुप्त योजना या घर का कोई नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं या घर में किसी का रिश्ता विवाह के बारे में बात कर रहे हैं तो अति आवश्यक हो तभी किसी के साथ साझा करें, अन्यथा हर किसी के साथ साझा करना नहीं चाहिए, नहीं तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगला बात दोस्तों, सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन उधार नहीं दें। हो सके तो ऐसे भी रुपया पैसा देना ही नहीं चाहिए सूर्यास्त के बाद, नहीं तो उसका मतलब होता है आप माँ लक्ष्मी को घर से विदा कर रहे हैं और घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपके भाग्य में पैसे की दिक्कतें आ रही है, धन की दिक्कतें आ रही है, तो उसके लिए घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएंगे तो धन में वृद्धि होगा, रोजगार में तरक्की होगा और काफ़ी आपके जीवन में जो समस्याएं चली आ रही है उससे भी जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। आपको महादेव को शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध में मिलाकर के जल मिलाकर के अर्पित करना चाहिए। इससे जीवन का सारा समस्या समाप्त हो जाएगा और भाग्य आपका प्रबल होगा और हर क्षेत्र में काफी आपको लाभ भी मिलने की संभावनाएं बनी रहेगी। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।